हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर डी स्टडी टाइम। और आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। देखिए हमें क्या करना है, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ अ एंगल ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। हमें कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम फाइंड करना है। विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। और हमें यह भी बताना है कि अगर वो क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स ना हो यानी कॉन्केव हो तो क्या उसके लिए भी ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी। मेक अ नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई। हमें नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाना है और हमें चेक करना है कि ये प्रॉपर्टी नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के लिए अप्लाई होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम फाइंड करते हैं और देखते हैं ये एंगल्स का सम कितना फाइंड होता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं। आप देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मींस जिसकी 4 साइड होगी, और कॉन्वेक्स है यानी कि उसके सारे कॉर्नर जो हैं बाहर की ओर निकले होंगे। हम इसे लेट कर लेते हैं ए बी सी डी से। और अब हमें इस क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ए और सी को इस तरह से मिला लेते हैं। ए सी एक डायगोनल है। मैंने ए सी को इसलिए मिलाया है क्योंकि ए सी को मिलाते ही आप देखेंगे ये जो क्वाड्रिलेटरल है 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाएगा। एक ट्रायंगल होगा ए डी सी और एक ट्रायंगल होगा ए बी सी। और हम लोग जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कि ट्रायंगल्स के ऑल इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग इस क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम फाइंड कर सकते हैं। चलिए इसके बाद देखिएगा, ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है ए डी सी, इसके एंगल ए को हम लोग लेट कर लेते हैं एंगल 1, और ये जो डी वाला है एंगल इसे हम लेट कर लेते हैं एंगल 2, और ये सी वाले एंगल को हम लोग लेट कर लेते हैं एंगल 3। इसी तरह से ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए को एंगल 4, एंगल बी को एंगल 5 और एंगल सी को एंगल 6 लेट कर लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के इंटीरियर एंगल का सम होगा एंगल ए, ये देखिए, प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। ठीक है, तो इस क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का जो सम है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू, अब देखिएगा एंगल ए जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, हम इसे एंगल ए को लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4। तो एंगल ए को हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4। इसी तरह से एंगल बी को हम लोग ये देखिए एंगल 5 लिख सकते हैं, प्लस एंगल सी को देखेंगे आप लोग, एंगल सी को हम लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 6, और एंगल डी को एंगल 2 लिख लेंगे। देखिए अब देखिएगा ट्रायंगल ए डी सी के जो एंगल हैं 1, 2 और 3, इनको हम लोग एक साथ ले लेंगे। एंगल 1 को ये देखिए, एंगल 2 को ये देखिए, और एंगल 3 को। एंगल 1, 2 और 3 को हमने एक साथ ले लिया है क्योंकि ये ट्रायंगल ए डी सी के एंगल हैं। इसी तरह से एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 जो कि ट्रायंगल ए बी सी के एंगल हैं, इनको हम एक साथ ले लेंगे। एंगल 4 ये प्लस एंगल 5 ये वाला एंगल और प्लस एंगल 6 ये वाला एंगल। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 को हमने एक साथ ले लिया है। ये ट्रायंगल ए डी सी के एंगल हैं, और
एंगल 4, 5 और 6 को हमने एक साथ ले लिया है, 4, 5, 6 को एक साथ ले लिया है। ये ट्रायंगल ए बी सी के एंगल हैं। अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल के ऑल इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अब देखिएगा ए डी सी जो ट्रायंगल है इसके इंटीरियर एंगल है 1 + 2 + 3, 1 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो इनका जो सम होना चाहिए वो होना चाहिए 180 डिग्री। इसी तरह से एंगल 4 प्लस एंगल 5 और एंगल 6, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 जो है वो ट्रायंगल ए बी सी के इंटीरियर एंगल है। तो इनका जो सम होना चाहिए ये भी होना चाहिए 180 डिग्री। और इस तरह से आप देखेंगे 180 + 180 = 360 डिग्री। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल है, जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, उसके इंटीरियर एंगल का जो सम है वो हमें फाइंड हो रहा है 360 डिग्री। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर आपके पास ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये कॉन्वेक्स ना हो यानी कॉनकेव हो, ठीक है, तो भी क्या इसके इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री ही आएगा। यानी ये जो प्रॉपर्टी है कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का जो सम है 360 डिग्री होता है, तो ये नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के लिए अप्लाई होगा या नहीं होगा, हम लोग चेक करते हैं। अब चलते हैं नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के लिए और देखते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है यानी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, ये यहां अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो यहां पे एक नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल मींस कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। तो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका कम से कम एक कॉर्नर यानी एक वर्टेक्स अंदर की ओर बेंड होगा। जैसे ये देखिए नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है और हम इसे ए बी सी डी से रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। ये नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल यानी कि कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है। कॉनकेव किस लिए है? क्योंकि इसका एक ये कॉर्नर देख रहे हैं आप लोग अंदर की ओर बेंड हो रखा है। चलिए अब हमने देखना है कि ये जो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है यानी नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है इसके इंटीरियर एंगल्स का सम हमें कितना फाइंड होता है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लेंगे। इसके लिए ये देखिए ये डायगोनल बी और डी को हम लोग मिला लेंगे और मिलाते ही आप देखेंगे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाएगा। एक ट्रायंगल कौन सा है? एक ट्रायंगल है बी डी सी और दूसरा ट्रायंगल है ए बी डी। और अब हम इसे इस तरह से लेट कर लेते हैं। ये देखिए ट्रायंगल बी डी सी में ये एंगल सी हम लेट कर लेंगे 1, एंगल डी हम लेट कर लेते हैं 2 और एंगल बी लेट कर लेते हैं 3। इसी तरह से ट्रायंगल ए बी डी में एंगल ए को हम लेट कर लेंगे एंगल 4, बी को हम लेट कर लेंगे एंगल 5 और डी को हम लेट कर लेंगे एंगल 6। ट्रायंगल बी डी सी के एंगल का सम और ट्रायंगल ए बी डी के एंगल का सम हम लोग जब ऐड करेंगे तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के इंटीरियर एंगल का सम हमें फाइंड हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल बी डी सी में चलेंगे। इन ट्रायंगल बी डी सी, तो ट्रायंगल बी डी सी में हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किसी भी ट्रायंगल के ऑल इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री। तो ट्रायंगल बी डी सी में एंगल 1 ये देखिए ये वाला प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इनका जो सम होना चाहिए कितना होना चाहिए? 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। चलिए इसी तरह से हम लोग ट्रायंगल ए बी डी में चलेंगे। इन ट्रायंगल ए बी डी आप देखेंगे ट्रायंगल ए बी डी में एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, इनका जो सम होगा वो होगा 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आप देखेंगे यहां पे एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू होगा 180 डिग्री। अब देखिए इन ट्रायंगल बी डी सी
में जो इक्वेशन हमें फाइंड हुई है इसे हम लोग इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, और इन ट्रायंगल ए बी डी में जो ये इक्वेशन फाइंड हुई है इसे हम करेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी फाइंड हो जाएगा। तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर लेंगे, इनका सम कर लेंगे। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करना है, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ ऐड करेंगे। इस तरह से देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है। अब लेफ्ट को लेफ्ट के साथ ऐड करना है, ठीक है। एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू हो जाएगा, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ ऐड कर दीजिए, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। अब देखिए एंगल 4 को हम लोग एंगल ए लिख सकते हैं, और एंगल 3 प्लस एंगल 5, एंगल 3 प्लस एंगल 5 को हम एंगल बी लिख सकते हैं। तो एंगल 3 और एंगल 5 को हम लोग एक साथ रख लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो एंगल 4 हो गया है, एंगल 3 हो गया है और एंगल 5 हो गया है। इसी तरह से ये एंगल 1 को हम एंगल सी लिख सकते हैं, एंगल 1, ये देखिए इसे हम लिख सकते हैं एंगल सी, और एंगल 2 प्लस एंगल 6, एंगल 2 और 6 को एक साथ रखेंगे, एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2 और एंगल 6 को हम लिख सकते हैं एंगल डी। अब देखिए 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, 360 डिग्री। अब देखिए एंगल 4 को हम लिखेंगे एंगल ए, एंगल 3 प्लस एंगल 5, एंगल 3 प्लस एंगल 5 को हम लिख सकते हैं एंगल बी, एंगल 1 को हम लिख सकते हैं एंगल सी, और एंगल 2 प्लस एंगल 6, एंगल 2 प्लस एंगल 6 को हम लिख सकते हैं एंगल डी, इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो आप देखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के इंटीरियर एंगल। इस तरह से आप देखेंगे कि नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम भी होता है 360 डिग्री। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिन द टेबल। ये जो टेबल हमें गिवन है इसकी हमने जांच करनी है, इसे हमने देखना है। ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स एंड द सम ऑफ द एंगल्स डिडक्टेड फ्रॉम दैट। इस टेबल में जो ये फिगर गिवन है इनको हमने ट्रायंगल्स में डिवाइड करना है और इनके एंगल का सम देखना है। ये जो फर्स्ट फिगर है ये ट्रायंगल है, इसके एंगल का सम 180 डिग्री है। सेकेंड वाले फिगर को हम दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाएगा ये फिगर। तो इसके एंगल का सम यहां पे गिवन है 2 इंटू 180, ठीक है। एक ट्रायंगल के एंगल का सम 180 डिग्री, तो 2 ट्रायंगल्स के एंगल का सम हो जाएगा 2 इंटू 180 डिग्री। इस फिगर को 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड किया गया है, तो इसके एंगल का सम जो है 3 इंटू 180 डिग्री। इस वाले फिगर को 1 ट्रायंगल ये वाला, फिर ये दूसरा वाला ये, और ये थर्ड वाला, और ये ट्रायंगल आप देख रहे हैं 4th वाला। यानी इस फिगर को हम 4th ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके एंगल का सम 4 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। तो 4 ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं 4 इंटू 180 डिग्री। इसे हम 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं 3 इंटू 180 डिग्री, और इसे 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं 2 इंटू 180 डिग्री। चलिए, इसके अलावा आप देखें तो एक कंडीशन हमें और दी हुई है, वो ये देखिए इस फिगर में 4 साइड है,
तो इसके एंगल का सम 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। इसमें 5 साइड है तो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। इसमें 6 साइड है तो 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अगर इसी तरह से मैं बात करूं इस ट्रायंगल वाले फिगर की, तो आप देखें इसके लिए क्या होगा, इसमें कितनी साइड है, 3 साइड है, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला 3 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो अगर किसी पॉलीगन में, किसी फिगर में n साइड है तो उसके एंगल का सम क्या हो जाएगा, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ये फॉर्मूला आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा हुआ है, ठीक है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन क्या होता है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। उसी कंडीशन का यूज करके, इसी फॉर्मूले का यूज करके ये देखिए इन फिगर्स के एंगल का सम फाइंड किया गया। इसमें 4 साइड है, 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 5 साइड है, 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 6 साइड है, 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, और अगर n साइड होगी तो n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। देखिए क्वेश्चन में आगे बोला गया है, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड। अब हमें यहाँ पे पॉलीगन्स की साइड गिवन है और उनके एंगल का सम हमने इसी कंडीशन, इसी फॉर्मूले के बेस पे फाइंड करना है। जैसे ये पार्ट ए देखिए, ठीक है, साइड क्या गिवन है, 7, यानी n इक्वल टू हमें गिवन है 7, तो एंगल का सम क्या हो जाएगा, एंगल सम इक्वल टू, ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। n की जगह पे 7 पुट कर दीजिए, 7 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 7 माइनस 2 5 इंटू 180 डिग्री, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू 180 डिग्री 900 डिग्री। बी पार्ट देखें, बी में साइड गिवन है n इक्वल टू 8, सो एंगल सम इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। n की जगह पे 8 पुट कर दीजिए, 8 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 8 माइनस 2 6 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 1080 डिग्री। चलिए इसी तरह से सी पार्ट देखें, सी पार्ट में n गिवन है 10, तो एंगल सम हो जाएगा, एंगल सम इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो n की वैल्यू 10 पुट कर दीजिए, 10 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 10 माइनस 2 8, 8 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1440 डिग्री। पार्ट बी देखिए, नंबर ऑफ साइड इसमें n गिवन है, तो n के लिए एंगल सम इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, और इसमें पूछा गया स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड वाले रेगुलर पॉलीगन को क्या कहते हैं। इस तरह से 4 साइड वाले और 6 साइड वाले रेगुलर पॉलीगन को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, अ पॉलीगन हैविंग साइड ऑफ इक्वल लेंथ एंड एंगल ऑफ इक्वल मेजर्स इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। ऐसा पॉलीगन जिसके ऑल साइड इक्वल लेंथ की होती है और उसके ऑल एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। तो देखिए क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, 3 साइड वाले रेगुलर पॉलीगन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, 3 साइड वाले रेगुलर पॉलीगन को हम लोग कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड एंड ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं। सेकेंड पार्ट देखें, 4 साइड वाले रेगुलर पॉलीगन को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर जिसकी ऑल 4 साइड इक्वल होती है और उसके ऑल एंगल भी इक्वल होते हैं, तो वो है आपके पास स्क्वायर। पार्ट थर्ड देखिए, 6 साइड। ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसकी 6 साइड होती है। तो सबसे पहले बात करें तो 6 साइड वाले पॉलीगन को हम लोग क्या कहते हैं, हेक्सागन।
ठीक है, और 6 साइड वाले रेगुलर पॉलीगन को हम लोग कहते हैं रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट 3 साइड वाले रेगुलर पॉलीगन को हम लोग कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, 4 साइड वाले रेगुलर पॉलीगन को स्क्वायर कहते हैं, और 6 साइड वाले रेगुलर पॉलीगन को कहते हैं रेगुलर हेक्सागन। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।